वेलकम टू दी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनवीएस पब्लिक स्कूल। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पहले लेक्चर में बात की थी लेसन 1 की और ये दूसरा लेक्चर है हमारा इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए, जिसमें आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 की। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो आप लोग लेसन का पेज ओपन कर लीजिए, नहीं अगर बुक है आपके पास तो इसी से ध्यान दीजिए। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि कोई भी लेसन स्टार्ट करते से पहले हम उस लेसन के ऑथर के बारे में जानेंगे, उसके बाद उस लेसन की एक समरी जानेंगे क्या है, उसके बाद उसका एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो अब देखिए ये वाला जो लेसन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें एक फार्मर है, उसके फेथ के बारे में बताता है ये कि गॉड के ऊपर किसको कितना फेथ हो सकता है, किसी को कितना ज़्यादा फेथ हो सकता है। तो जैसे कि देखिए इस लेसन का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। लिखा किसने है, जीएल फ्यूंट्स। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ऑथर के बारे में। ऑथर कौन है, कहाँ के हैं। तो अबाउट द ऑथर, जीएल फ्यूंट्स वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स हैज़ रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। मतलब जीएल फ्यूंट्स क्या हैं कि बहुत फेमस आधुनिक राइटर्स हैं, यानी कि आधुनिक लेखकों में से एक हैं, फेमस आधुनिक लेखकों में से एक हैं। इन्होंने यंग के ऊपर भी कहानियाँ लिखी, यानी कि जो युवा हैं उनके ऊपर भी कहानी लिखी हैं, और जो ओल्ड हैं यानी कि जो वृद्ध हैं उनके ऊपर भी कहानियाँ लिखी हैं। ही इज़ ए सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। मतलब वो एक सिंपल कहानी लिखते हैं, ज़्यादा ऐसी कहानी नहीं लिखते जो ज़्यादा जटिल हो, वो सिंपल कहानी लिखते हैं। और वो एक क्या है, ह्यूमरिस्ट है, मतलब वो हास्य लेखक एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। ही इज़ ए जनरल राइटर, मतलब वो एक सामान्य लेखक हैं जिन्होंने जनरल चीज़ों के ऊपर कहानियाँ लिखी हैं। इन्हीं में से एक कहानी है ए लेटर टू गॉड, जो काफ़ी हास्यपद कहानी है। तो उम्मीद है आपको ऑथर के बारे में समझ में आया होगा। ऑथर को आप जरूर याद करिए, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। फिर अब देखते हैं इसकी एक लेसन की समरी देखते हैं। लेसन की समरी देखते हैं अबाउट द लेसन। लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर। ये कहानी किसकी है, लेंचो की, जो क्या था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, यानी कि कठिन परिश्रमी किसान था। लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। वो एक घाटी में रहता था। कहाँ रहता था, घाटी में रहता था, और एक लो हिल थी यानी छोटी पहाड़ी थी उसके ऊपर, यानी कि एक घाटी में छोटी पहाड़ी के ऊपर रहता था। वन मॉर्निंग he faced ruin due to a severe snowfall resulting in total damage of his crops। एक सुबह चूँकि बहुत ज़्यादा क्या हो गई, स्नोफॉल हो गई, बर्फ़बारी हो गई, तो उसकी जो फसलें थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। he turned to God in distress and wrote a letter asking him to send money। मतलब वो किसके तरफ मुड़ा, भगवान की तरफ मुड़ा। जब उदास हो गया वो, उसकी फसल जब खराब हो गई तो वो भगवान की तरफ मुड़ा और उसने एक लेटर लिखा गॉड को। और उस लेटर में क्या लिखा, उसने उससे भगवान से पैसे मांगे। ए पोस्टमैन सॉ द लेटर टू गॉड एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर हु फर्स्ट लाफ्ड एंड देन वाज सरप्राइज्ड एट द फेथ ऑफ द राइटर। जो पोस्टमैन था वो इसको ले गया, कहाँ ले गया, पोस्ट मास्टर के पास ले गया, जिसने पहले इसको देखा और खूब हंसा। लेकिन उसके बाद उसको आश्चर्य हुआ कि किसी को भगवान के ऊपर इतना विश्वास कैसे हो सकता है, यानी कि लेखक को भगवान के ऊपर कितना विश्वास है। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड सेट इट टू लेंचो अलॉन्ग विथ ए लेटर। मतलब उसने अपने कलीग से, अपने साथियों से क्या किया कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा तो नहीं कह सकते, कुछ पैसे कलेक्ट किए, उसके बाद लेंचो को वापस भेजा। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर विथ मनी एंड काउंटेड इट लेस ही फेल्ट फ्यूरियस। जब लेंचो ने उस पैसे को गिना और उसको ये पैसे कम लगे तो वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी नॉट बाय द पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर ए बंच ऑफ क्रुक्स। मतलब उसने जो है फिर से एक लेटर लिखा, किसको लिखा, गॉड को लिखा, और क्या कहा कि जो है बाकी बचा हुआ पैसा भी आप क्या करिए, भेजिए, लेकिन आप पोस्ट से मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या हैं, अच्छे नहीं हैं। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो क्या हैं, बंच ऑफ
क्रुक्स हैं, यानी कि धोखेबाजों का समूह है। तो देख सकते हैं ये समरी आप, यही कहानी बड़ी अच्छे ढंग से बताई है जी.एल. फ्यून्स ने। तो अब देखते हैं नंबर 1 पैसेज। तो पैसेज नंबर 1 हमारा क्या कहता है? द हाउस मतलब लेंचो का हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली मतलब पूरी घाटी में एकमात्र घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल यानी कि पहाड़ी की चोटी पे स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट मतलब जितना ऊंचाई पे उसका घर था, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। मतलब उसके घर से उसका घर इतनी ऊंचाई पे था कि वहाँ से पूरी लहलहाती फसल दिख रही थी, जिनको देख के लगता था कि हाँ फसल जो है बहुत अच्छी होने वाली है, यानी कि इससे उत्पादन जो होगा काफ़ी अच्छा होगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शार। मतलब केवल जो चीज़ इस वक्त उस फसल को चाहिए थी या पृथ्वी को चाहिए थी वो क्या थी? डाउनपोर, यानी कि या तो मूसलाधार वर्षा हो जाए और या तो मूसलाधार वर्षा ना भी हो तो बस थोड़ा बहुत क्या हो जाए, पानी गिर जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरी दिन, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मतलब वो अपनी मैदान को जो अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट मतलब पूरे दिन सुबह से लेकर लेंचो ने कुछ नहीं किया, बस वो क्या करता रहा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो बादलों को देखता रहा कि भगवान करे कि थोड़ा सा बारिश हो जाए, जिससे कि इसकी फसल को और भी अच्छे से उत्पादन हो सके, इसकी फसल का और अच्छे से उत्पादन हो सके। फिर देखिए अब आते हैं हम पैराग्राफ नंबर 2 पे। तो पैराग्राफ नंबर 2 की पहली लाइन क्या कहती है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी कि वो लेंचो कहता है कि नाउ यानी कि अब हम हो सकता है सच में अब हमको पानी मिल जाए, यानी कि बरसात अब हो जाए। किससे कहता है? वुमेन से कहता है, महिला से कहता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, द वुमेन यानी कि जो वुमेन क्या थी? जो वुमेन क्या थी? भोजन तैयार कर रही थी। उसने रिप्लाई किया अगर भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर हमें मिलेगा। अब देखिए अगली लाइन क्या कहती है? द ओल्डर बॉयज़ वे आर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस until the women called to them all come for dinner, यानी कि जो थोड़ा बड़े बच्चे थे वो मैदान में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। वहीं जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। और तभी उसकी मतलब जो वो महिला थी उन्होंने क्या किया? बुलाया कि सब लोग भाई आ जाओ। किस लिए आ जाओ? डिनर के लिए आ जाओ। डिनर मतलब रात्रि भोज के लिए आ जाओ, यानी कि खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब खाने का समय ही था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसा कि लेंचो ने पहले देखिए प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट मतलब होता है कि अनुमान लगाया था। प्रिडिक्ट मतलब क्या किया था? ये देखिए प्रिडिक्ट लिखा है ना, प्रिडिक्ट मतलब हुआ कि अनुमान लगाया था। तभी जो है बिग ड्रॉप ऑफ रेन यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। और वो किधर देखता रहता है? याद आइए अगर आपको, तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है। तो वो जाता है बाहर और देखता है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि बहुत घने घने बादल जो थे वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहे थे। किधर आ रहे थे? इधर आगे की तरफ आ रहे थे, यानी उसके घर की तरफ आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी कि जो एयर थी वो क्या थी? फ्रेश थी। फ्रेश मतलब ताज़ी थी, ठीक, और स्वीट थी मतलब अच्छी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, मतलब जब हवा चलने लगती है, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने लगती हैं, तो जो मैन रहता है यानी कि लेंचो रहता है वो बाहर जाता है और किसी और कारण से नहीं जाता है, वो सिर्फ ये देखने जाता है कि उसको महसूस करने जाता है वो रेन को, कि रेन कितना वो है, खुश हो जाता है वो रेन को देख के। और जब लौटता है तो वो खुशी के मारे कहता है, क्या कहता है देखिए हमारा पता चलेगा पैराग्राफ 3 में। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, मतलब वो इतना खुश हो जाता है उन बारिश की बूंदों को देख के कि कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो स्काई से गिर रही हैं, ये क्या है? न्यू कॉइन्स हैं। न्यू कॉइन्स मतलब क्या होता है? नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, मतलब कि जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट के कॉइन हैं और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 सेंट के कॉइन हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं
5 सेकंड के लिए रुकता हूँ, फिर आप फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पे। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। मतलब जब वो देख के आता है कि जो उसकी फसल की यानी कि खेत हैं वो उनके ऊपर बूंद पड़ रही है तो उसको बहुत अच्छा लगता है देख के, लेकिन अचानक जो हवा होती है वो तेज़ होने लगती है। स्ट्रॉन्ग विंड क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है बहना, और जैसे जैसे रेन आती है वैसे वैसे उसी के साथ क्या होने लगते हैं कि बड़े बड़े पत्थर भी अब गिरने लगते हैं। अब सोचिए, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब आता है मौसम तो क्या होता है, ओला गिरता है, तो ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो सच में नए चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। जो बच्चे थे छोटे वहाँ पे, वो सब निकल गए बाहर और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि हम लोग भी देखिए, जब आप लोग भी होंगे, जब ओला गिरता है तो उसको बच्चे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वैसे वहाँ बच्चे भी कलेक्ट उसको करने चले गए। उसके बाद देखिए क्या होता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। मतलब कि वो जो रहता है मैन यानी कि लेंचो, कहता है कि अब ये क्या हो रहा है, बैड हो रहा है, मतलब अब ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब अब बरसात ज़्यादा हो रही है, ओला ज़्यादा गिर रहा है। भगवान करे, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप इट पासेस क्विकली, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी यहाँ से चली जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, मतलब वो जल्दी नहीं गया, मतलब कौन क्या नहीं गया, जो तूफ़ान आया था, जो ओले गिर रहे थे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लगभग 1 घंटे तक पानी की बरसात होती रही, ओले गिरते रहे। कहाँ कहाँ गिरते रहे, हाउस पे यानी घर पे, गार्डन में, हिल साइड पे और फील्ड पे यानी कि जहाँ उसकी फसल की मैदान थे वहाँ पे, और पूरी की पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, यानी कि जो मैदान था वो पूरा क्या हो चुका था, वाइट हो चुका था। मैदान जो था वो पूरा क्या हो चुका था, वाइट हो चुका था, और ऐसा लग रहा था कि इसको किसी ने किससे ढक दिया है, नमक से ढक दिया है, साल्ट से ढक दिया है, नमक से या बर्फ़ से ढक दिया है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. मतलब यहाँ तक था, साल तक, तो एक भी अब पत्ती नहीं दिख रही थी पेड़ पे फसल पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ पूरा वाइट वाइट जैसे चद्दर कोई बिछा दिया हो। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो फसल थी वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स मतलब जो फूल थे प्लांट से, वो ख़त्म हो चुके थे। लेंचो जो है, लेंचो की आत्मा एकदम दुख से भर गई, मतलब वो एकदम दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया तब वो अपने फील्ड में बीचों बीच जाके खड़ा हो गया और अपने बच्चों से, अपने लड़कों से कहा। अब देखिए क्या कहा पैराग्राफ नंबर 5 में। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट मतलब जानते ही होंगे, लोकस्ट मतलब होता है टिड्डियाँ, और प्लेग मतलब होता है दल, यानी कि टिड्डियों के दल ने भी इससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए छोड़ा होता। इसका कहने का मतलब है कि जितना फसल बर्बाद हो गई इस तूफ़ान से, उससे कहीं कम फसल टिड्डियाँ बर्बाद करती। यानी कि अगर टिड्डियाँ भी आ जाती तो इतनी फसल ना बर्बाद होती जितना इस तूफ़ान के आने से बर्बाद हो गई। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। मतलब कि इस जो तूफ़ान है इसने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, और इस साल हमारे पास क्या नहीं होगा, अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, मतलब वो जो रात उन लोग की बीती वो एक दुखदायी रात थी, मतलब उन लोग को रात भर दुख हुआ इस बात का। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब हमारा जितना काम था वो सब क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब लेंचो कह रहा है कि जितना हमारा काम था सब खराब हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, मतलब कोई भी नहीं है जो हमारी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। मतलब अब वो लोग बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने क्या कहा कि कोई भी नहीं है जो हमारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब हम लोग इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा, हम लोग को भूखे ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट
house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. लेकिन इतने दुख के समय भी जितने लोग भी उस घर में थे उस वक्त, उन सब के अंदर एक होप थी. क्या होप थी? कि हमें हेल्प मिलेगी. और हेल्प मिलेगी किसकी? गॉड की. गॉड की हेल्प मिलेगी. ठीक. फिर अगली लाइन क्या कहती है देखिए, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. मतलब उन लोग के अंदर एक होप थी कि डोंट बी सो अपसेट, मतलब इतना अपसेट नहीं होना चाहिए. ठीक है, इतना अपसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि याद रखो, कोई भी मनुष्य जो होता है वो भूख से नहीं मरता है. ठीक है, कोई भी मनुष्य भूख से नहीं मरता है. दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हैंगर. मतलब यही कहा जाता है कि कोई भी जो है भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. मतलब पूरी रात वो सिर्फ इस होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान की हेल्प के बारे में. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वन कॉन्सेंस. मतलब वो रात भर यही एक उम्मीद लेके सोचता रहा कि भगवान से मदद जैसी सोच. ऐसा ही उसे सिखाया गया था. हर चीज़ देखो, वह भी जो प्राणी के मन में गहरी छिपी होती है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. मतलब लेंचो जो था वो क्या था? बहुत मेहनती था. मतलब यहाँ पे ऑक्स का मतलब है कि बैल मतलब जो होते हैं वो बहुत मेहनती से काम करते हैं. तो उसको इस तरह कहा गया कि लेंचो जो था वो बहुत मेहनत करता था, जानवर की तरह मैदान में काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन तब भी उसको पता था कि कोई चीज़ कैसे लिखी जाती है. द फॉलोइंग संडे, यानी कि जो आने वाला रविवार था, ठीक है, तो एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. मतलब आने वाले रविवार को उसने क्या करना शुरू किया? पत्र लिखना शुरू किया, जिसको वो खुद ही लेकर जाएगा. और कहाँ पे लेके जाएगा? लेटर कहाँ पोस्ट किया जाता है? पोस्ट ऑफिस के यहाँ लेके जाएगा और उसको पोस्ट करेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. मतलब ये लेटर जो लिख रहा था लेंचो, वो किसको लेटर लिख रहा था? गॉड को लिख रहा था. इसका मतलब है कि ये लेटर कुछ नहीं था सिवाय एक क्या था? लेटर टू गॉड. अब देखिए वो लिखता क्या है लेंचो. गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... मतलब गॉड, उसने लिखा भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखा रह जाऊंगा. आई नीड 100 पैसोस, मतलब मुझे 100 पैसोस चाहिए. मतलब वहाँ पैसोस चलता था, तो मुझे 100 पैसोस चाहिए. क्यों चाहिए पैसोस? ताकि जो मेरी फसल ख़राब हो गई है उसकी मैं फिर से क्या कर सकूं? सो कर सकूं. सो करने का मतलब होता है कि उसको क्या कर सकूं? बो सकूं. मतलब फिर से उसकी मतलब उगा सकूं फसल. कब तक उगा सकूं? और 100 रुपये क्यों चाहिए? 100 पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि मैं फसल कुछ उगा सकूं, और जब तक वो फसल नहीं आ जाती उसके लिए मुझे तब तक कुछ उस पैसे से मुझे खाने की क्या हो जाएगी? व्यवस्था हो जाएगी. क्योंकि हेल स्टॉर्म यानी कि इस तूफान ने क्या कर दिया है? सब कुछ बर्बाद कर दिया है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. एनवेलप मतलब जब भी आप लोग कोई लेटर लिखते हैं, कुछ भी पोस्ट किया जाता है तो एनवेलप में रखा जाता है ना. तो एनवेलप. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. मतलब फिर वो कहाँ जाता है? लेटर लिखता है, उसको एनवेलप के अंदर रखता है और वो परेशान भी रहता है. फिर कहाँ जाता है? टाउन जाता है, कस्बे जाता है और पोस्ट ऑफिस पहुँचता है. उसके ऊपर वो स्टैंप लगाता है और उसको क्या कर देता है? मेल बॉक्स के अंदर रख देता है. यानी कि एक बॉक्स बनाता है जिसके अंदर लेटर डाल दिया जाता है और फिर पोस्टमैन आता है, उसको लेके जाके जहाँ पे पहुँचाना रहता है पहुँचाता है. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. मतलब जो एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, जो वहाँ पे हेल्प भी करता था, हेल्पर भी था पोस्ट ऑफिस का, वो अपने बॉस के पास पहुँचता है हंसते हुए, हंसी करते हुए, मतलब काफ़ी हंसते हुए पहुँचता है और उनको दिखाता है, अपने बॉस को क्या दिखाता है? लेटर टू गॉड. कि मतलब देखिए, मतलब बॉस देखिए ये क्या है? लेटर टू गॉड. और वो हंसता है खूब. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस.
मतलब वो कहता है कि हम इतने दिन से मतलब काम कर रहे हैं और हमें ये एड्रेस पता नहीं है कि मतलब गॉड का एड्रेस कहाँ है। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो भी क्या है, हंसता है उसको देख के। जो पोस्ट मास्टर रहता है मतलब जिसके पास वो ले जाता है, जो हेल्प करता है वो ले जाता है, वो क्या करता है, हंसता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही या तुरंत ही जल्दी से ही वो क्या करता है, समझ जाता है, सीरियस हो जाता है और उसको अपनी डेस्क पे रखता है और बोलता है, क्या बोलता है, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। मतलब वो कहता है कि मैं विश करता हूँ, आई मतलब मेरे पास भी ऐसा क्या होता, फेथ होता जितना इस आदमी के पास है जिसने ये क्या किया है, लेटर को लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of were obliged to give something for an act of charity. ठीक है, तब देखिए अब क्या होता है, क्या करता है, अब वो दिखाता है कि कैसे देखते हैं इनका, हम चेक करते हैं मतलब इनका विश्वास कितना है भगवान में। तो उसके पास एक आइडिया आता है कि अब हम देखिए हम कुछ करेंगे, आंसर करेंगे इस लेटर को, जो वो पोस्ट मास्टर रहता है, जो वहाँ का मेन रहता है। तो जब उसको वो ओपन करता है तो वो समझ जाता है कि इसका आंसर करने के लिए मुझे पेन, पेपर, इंक और अच्छी सोच के अलावा भी और कुछ चाहिए होगा, यानी कि क्योंकि जो उसमें लिखा रहता है लेंचो। लेकिन फिर भी जो वो पोस्ट मास्टर रहता है वो अपनी बात पे अड़ा रहता है और वो कहता है कि हम इसको पूरा करेंगे। तो ही आस्क्ड, मतलब वो अपने जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनसे, वो मतलब जो साथी रहते हैं उनसे कुछ पैसे लेता है, अपनी खुद के कुछ पैसे देता है, कुछ सैलरी देता है, और उसके जो कुछ फ्रेंड्स रहते हैं उनसे भी क्या करता है, कहता है कि भाई चलो चैरिटी के रूप में एक हम लोग हेल्प करते हैं इस आदमी की जिसको इतना विश्वास है किसमें, भगवान में। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature, God. मतलब it was impossible for him, मतलब पोस्ट मास्टर के लिए 100 पैसा अकेले इकट्ठा करना क्या था, इम्पॉसिबल था, मतलब पॉसिबल नहीं था कि वो 100 पैसा अकेले इकट्ठा कर ले। ठीक, वो कितना इकट्ठा कर पाया, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर पाया, मतलब मोर देन हाफ, मतलब आधे से कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा कर पाया। उसने सारा पैसा एक इन्वेलप में रखा और लेंचो, जिस एड्रेस से लेंचो जो एड्रेस था उस एड्रेस पे लिखा, और क्या कर दिया, एक सिर्फ सिग्नेचर कर दिया, नाम के तौर पे सिर्फ एक सिग्नेचर कर दिया, और सिग्नेचर में क्या लिख दिया कि गॉड, मतलब कि ये गॉड की तरफ से आया है। द फॉलोइंग संडे, मतलब जो आने वाला संडे आया, जो संडे आगे आया, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। मतलब लेंचो आता है देखने के लिए क्या कि उसके लिए कोई लेटर है, मतलब क्या कोई लेटर आया है उसके लिए, मतलब कोई रिप्लाई आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। अब देखिए जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन मतलब दो लोग थे ना, पोस्टमैन था जो लेटर लेके गया था कहाँ, पोस्ट मास्टर के पास, तो वही पोस्टमैन रहता है जो उसको हैंड करता है, हैंड ओवर करता है लेटर, किसको, लेंचो को। और जो पोस्ट मास्टर रहता है जिसने मेन हेल्प की रहती है सबको मिला के, वो क्या करता है अपने ऑफिस के दरवाजे से ही देखता रहता है कि देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मतलब लेंचो को वो देख रहा था, और फिर लेंचो जब देखता है पैसा
तो क्या होता है, उसको ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होता, मतलब उसको जैसे लगता है कि उसको एकदम विश्वास है कि भगवान ने ही पैसा भेजा है, उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने ही पैसा भेजा है। सच वॉस कॉन्फिडेंस, मतलब इतना उसके कॉन्फिडेंस था, मतलब उसको इतना विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। कब? जब उसने पैसों को गिना। लेंचो ने जब पैसों को गिना तो वो क्या हो गया, एंग्री हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने कहा, मन में क्या कहा कि भगवान तो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान को मैंने 100 पैसों मांगे थे तो भगवान 100 पैसों दिए ही होंगे, और वो मना भी नहीं कर सकते जो लेंचो ने मांगा था। इमीडिएटली मतलब तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, मतलब वो फिर पहुंच जाता है विंडो के पास, यानी कि पोस्ट मास्टर की विंडो के पास, कि मुझे थोड़ा सा एक पेपर चाहिए और इंक चाहिए, एक पेपर चाहिए और क्या चाहिए, इंक चाहिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, मतलब जैसे आप लोग पोस्ट ऑफिस गए होंगे कभी, तो वहाँ पे क्या रहता है कि लिखने के लिए एक बना रहता है, मेज टाइप रहती है कि उसमें कोई भी अपना भाई लिख के भेज दे उसको, ठीक है। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल वो क्या करता है, भाई लिखना शुरू करता है। अब देखिए क्या करता है, क्या लिखता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. मतलब वो जाता है पहले वहाँ से पेज लेता है, इंक लेता है, पेज लेता है, इंक लेता है, और उसके बाद क्या करता है, लिखना शुरू करता है। उसको जैसा कि मतलब उसके भाव को, मतलब उसका भाव जो था वो अच्छा नहीं था, वो गुस्सा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुझे जितना पैसे मैंने भगवान से मांगा था भगवान ने पूरा पैसा दिया है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो जब उसने पत्र लिख लिया, वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया और टिकट पे क्या किया भाई, टिकट को उस पर चिपका दिया, क्योंकि स्टैंप हमें लगाना होता है कोई भी लेटर के ऊपर। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड, मतलब जैसे ही वो पोस्ट मास्टर ऑफिस से देख रहा था कि लेंचो क्या क्या करता है इस लेटर के साथ, तो जैसे ही उसने वो लेटर को उस मेल बॉक्स में डाला, वैसे ही पोस्ट मास्टर तुरंत गया देखने कि क्या है और इस लेटर में क्या है, जो ये रिप्लाई किया है इसमें क्या है। और जब वो उस लेटर को खोलता है तो देखता है कि वो क्या कहता है लेटर, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मतलब कहता है भगवान, जितना मैंने मनी मांगा था आपसे, 100 पैसोस मांगा था ना, कितना पैसे मांगा था, 100 पैसोस, उसमें से मुझे केवल 70 पैसोस मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे कृपया करके बाकी बचा हुआ भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मतलब क्योंकि मुझे ये बहुत ज़रूरत है इसकी, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी, मुझे भेज दीजिए। और बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसको जो है मेल के थ्रू मत भेजिएगा, यानी कि पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो क्या हैं, एक बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब एक नहीं, मतलब बंच ऑफ क्रुक्स हैं। और लास्ट में अपना नाम लिख दिया लेंचो, कि मतलब उन लोग के हाथों मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, एक धोखेबाजों का समूह है। मतलब कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ क्या हैं, धोखेबाज हैं। यही लिख के वो लेंचो अपना नाम लिखता है और वो लेटर दे देता है, वो पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो उसको भाई होता है वो। तो ये रही आपकी इस लेसन की पूरी एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन। तो इसको आप एक बार फिर से ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए, और उसके बाद इसको खुद से एक पेज में एक्सप्लेनेशन लिखने का प्रयास करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अच्छे से इसको तैयारी करिए। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।